वंदे मातरम। आज की क्लास में आपका स्वागत है। प्रायिकता पार्ट थर्ड। प्रायिकता पार्ट 2 में एक सवाल पूछा था, एक खेल को जीतने की प्रायिकता 0.3 है, तो खेल को हारने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए यहां एक है जीतने की प्रायिकता और दूसरी है हारने की प्रायिकता। दोनों ही घटनाएं प्रारंभिक घटनाएं हो गई, क्योंकि एक प्रयोग में जितना जीतने का चांस है उतना ही हारने का चांस भी है, तो दोनों प्रारंभिक घटनाएं हैं। और आप जानते हैं कि प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, एक। प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, एक। हमने बात की थी पीई प्लस पीई बार इज इक्वल टू 1। जो मैं कहना चाह रहा हूं, यहां हम कह सकते हैं कि खेल को जीतने की प्रायिकता पीई है और खेल को हारने की प्रायिकता पीई बार है, तो दोनों का योग कितना होगा, एक। और जब हमें पीई बार का मान चाहिए तो पीई को हम इधर भेज देंगे, तो हमारे पास पीई बार का मान आ जाएगा 1 माइनस पीई से। तो रख दीजिए मान, पीई का मान कितना है, जीतने की प्रायिकता कितनी है 0.3। ये लीजिए रख दिया, सॉल्व करना बहुत आसान है। 0.7 ये हो गई हमारी खेल को हारने की प्रायिकता जो हमें ज्ञात करनी थी। बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया, धन्यवाद। अब हम चलते हैं पार्ट 3 के टॉपिक पासे की ओर। पासा, इससे बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और कई लोग उन सवालों को गलत कर देते हैं। आप देख रहे हो प्रायिकता बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, और आसान होने के बाद भी अगर सवाल गलत हो जाए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं पासे से बनने वाले सवाल, और पासे को लेकर कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं सभी पर चर्चा करेंगे, कुछ भी नहीं बचने देंगे, हर चीज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पासे को लेकर जो सवाल बनते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक पासे को अगर फेंका जाता है तो कुल कितने परिणाम संभव हैं और वो कौन कौन से हैं। तो देखिए ये परिणाम होते हैं, एक, पासे को फेंकने पर एक आ जाए, या फिर 2 आ जाए, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। ये हम देख चुके हैं। यानी एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम हो सकते हैं हमारे 6, और इन 6 परिणामों को, कुल संभव परिणाम कितने हो गए हमारे 6, और ये 6 परिणाम हमने यहां लिख लिए। अब एक बात और देख लीजिए, 2 पासे अगर फेंके जाए तो क्या परिणाम प्राप्त होंगे। आपने पहले देखा था कि 2 पासों को एक बार फेंकना या एक पासे को 2 बार फेंकना, इन दोनों के परिणाम भी बराबर होंगे। ठीक वैसे ही जैसे एक सिक्के को 2 बार फेंकना और 2 सिक्कों को एक बार फेंकने पर परिणाम प्राप्त होते हैं, बिल्कुल बराबर एक जैसे। एक पासे को 2 बार फेंकना बराबर 2 पासों को एक बार फेंकना। परिणाम कौन कौन से प्राप्त होंगे वो देखिए। पहले पासे पर 1 आ जाए, पहले पासे पर 1 आ जाए, तो और दूसरे पासे पर भी क्या आ जाए, 1 परिणाम। तो ये हो गया, पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर परिणाम 2 आ जाए, पहले पासे पर 1 और दूसरे पासे पर 3 आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है, पहले पासे पर 1 और दूसरे पर क्या आ जाए, 4, है ना, बहुत आसान। पहले पासे पर 1 और दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पासे पर 1 और दूसरे पर 6 आ जाए। क्या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है, 6 से ज्यादा पासे पर होता नहीं है, इसलिए अगर पहले पासे पे 1 आता है तो दूसरे पासे पर 1 से 6 तक के अंक आ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर पहले पासे पर 2 प्राप्त हो और दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पर भी 2 आ जाए, पहले पासे पर 2 आ जाए और दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पासे पे 2 और दूसरे पर 4 आ जाए, पहले पासे पर 2 और दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पासे पे 2 और दूसरे पर 6 आ जाए। मुश्किल है? तो देखिए पहले पर 3 और दूसरे पर 1 आ जाए। इसी प्रकार से 1 से 6 तक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं दूसरे पासे पर, और पहले पासे पर भी 1 से 6 तक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो लिखिए इस तरह से हमें
कुल 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। और आप ये भी याद कीजिए कि इससे पहले वीडियो में हम आपको बताया था कि एक पासे को फेंकने पर कुल 6 परिणाम प्राप्त होते हैं, चाहे उसे कितने की बार फेंका जाए। तो एक पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या क्या होगी? एक बार फेंका उसे घात में लिख दीजिए, एक बार फेंका उसे घात में, और जो एक बार फेंकने पर परिणाम आते हैं उन्हें आधार के रूप में लिखकर इसको सॉल्व कीजिए। जवाब आएगा 6। तो पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या कितनी हुई? 6। अगर पासे को 2 बार फेंका जाए तो घात लग जाएगी 2, और प्राप्त परिणामों की संख्या कितनी होगी? 36। तो गिन के देख लीजिए, कहीं कोई कम तो नहीं है। 6 इधर हैं और 6 इधर हैं, और टोटल परिणाम कितने हैं? 36। कुल परिणाम कितने हैं हमारे पास? 36। तो 2 पासों को फेंकने पर ये परिणाम प्राप्त होते हैं। अब बात आती है सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सवाल कैसे पूछे जाते हैं। तो सवाल में आपसे पूछ लिया जाता है कि दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना है। कुछ ऐसे सवाल होते हैं कि बताइए 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों का योग 7 होने की प्रायिकता क्या होगी। हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि पासे पर 5 प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और बहुत से प्रश्न पूछे जा सकते हैं जो हम लेंगे हमारे प्रश्न सेशन में। फिलहाल एक बात और कर लेते हैं कि यदि 3 पासे फेंके जाएं तो प्राप्त परिणामों की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे हम? 6 की घात 3 और उसे सॉल्व कर लेंगे। हमसे पूछा जाए एक पासे को 5 बार फेंका जाए तो प्राप्त परिणामों की संख्या कितनी होगी। तो पासे को एक बार फेंकने पर प्राप्त परिणाम ये, और 5 बार फेंका जाए तो घात 5 लगाकर हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये बात पासे पर ही नहीं सिक्के पर भी लागू होती है, इसलिए इससे संबंधित प्रश्न भी पूछा जा सकता है। तो अब हम शुरू करें हमारे सवाल पासे को लेकर। एक पासे को फेंकने पर इस बात की क्या प्रायिकता है कि प्राप्त परिणाम 4 से बड़ा अंक हो, 5 से छोटा या इसके बराबर अंक हो, एक अभाज्य संख्या हो, 2 का गुणज हो, एक सम संख्या हो, 3 से भाज्य संख्या हो, 2 और 6 के बीच कोई संख्या हो। इसी प्रकार के प्रश्न हमसे एक पासे को लेकर पूछे जाते हैं। तो देखिए किस प्रकार से हम इनका जवाब देंगे। तो चलिए हल शुरू करते हैं। तो ये हमने लिखा सबसे पहले हल, और प्रश्नों को शुरू करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता हमें किस चीज की है? सबसे पहली आवश्यकता है कुल संभव परिणामों की। एक पासे को अगर फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम कितने प्राप्त होंगे। तो हम सबसे पहले ये लिखते हैं, और एक पासे को फेंकने पर कुल संभव परिणाम क्या होते हैं या आप जानते हो। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी हमारे पास? 6। तो चलिए अब हम सवाल को देते हैं, और सवाल क्या कह रहा है? 4 से बड़ा अंक हो। तो हमारा पहला सवाल शुरू होता है कि 4 से बड़ा अंक, 4 से बड़ा यानी 4 के बाद आने वाला 4 से बड़ा अंक होगा। तो 4 से बड़े अंक कितने हैं? 5 और 6। ये 2 अंक हैं जो 4 से बड़े हैं। तो लिखिए घटना ई के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या होंगे? अनुकूल परिणाम होंगे 5 और 6। कुल कितने परिणाम प्राप्त हुए? 2। तो अब हम लिखते हैं प्रायिकता। हमने सूत्र लिखा और अब आप रख दीजिए सूत्र में मान। तो P E बराबर होगा अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 2। ये लिखा हमने 2। कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम कितने हैं? कुल संभव परिणाम 6। तो हमने लिखा 6। और देखिए ये सरल हो सकता है और सरल हो सकता है, तो इसका जवाब क्या आ जाएगा? 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी प्रायिकता हो गई 1/3। इस प्रकार से हमें इस पहले प्रश्न का जवाब मिल गया। दूसरे प्रश्न को लीजिए। 5 से छोटा या 5 के बराबर अंक हो। 5 से छोटा या 5 के बराबर अंक हो, तो बताइए कौन सा है 5 से छोटा या फिर 5 के बराबर? 5 से छोटे ये सभी अंक है।
समझ में आ रहा है? ये सभी अंक 5 से छोटे हैं और 5 के बराबर, तो 5 भी इसमें शामिल होगा। तो अनुकूल परिणाम कौन कौन से हुए? ये सभी 1 से लेकर 5 तक के परिणाम अनुकूल परिणाम हैं। तो लिख दीजिए कौन कौन से हैं? यही सब 1, 2, 3, 4 और 5। अब आप क्या करेंगे? प्रायिकता के सूत्र में मान रखेंगे, सिंपल। तो रख दीजिए मान। कुल अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 5। कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणाम 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमने लिख दिया 6। क्या ये आपस में कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो यही हो गई हमारी प्रायिकता और यह आंसर हो गया इस दूसरे का। अब हम आंसर शुरू करते हैं तीसरे का। एक अभाज्य संख्या हो, तीसरे प्रश्न का आंसर शुरू करते हैं। एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें एक का और खुद का, इन दो का ही भाग जाता हो, इनके अलावा किसी और संख्या का भाग नहीं जाता हो। तो ऐसी हमारी पहली संख्या है 2, जिसमें केवल 2 का और 1 का ही भाग जाता है। फिर उसके बाद 3, क्योंकि 3 भी एक अभाज्य संख्या है। 4 में तो 2 का भाग भी जाता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। लेकिन 5 वो अभाज्य संख्या है जिसमें केवल खुद का और 1 का ही भाग जाता है। क्या 6 होगी? नहीं होगी, क्योंकि 6 में तो 2 का और 3 का भी भाग जाता है। इसलिए यहां पर हमारी अभाज्य संख्याएं कितनी है? 3। आपको बता दूं 1 को अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि 0 और 1 गणित में 2 चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनका अपना अलग व्यवहार होता है, इसलिए इसे अभाज्य संख्या में शामिल नहीं किया जाता। तो सबसे पहले हम लिखें हमारे अनुकूल परिणाम, जो कि कितने हैं? 3। कौन कौन से अनुकूल परिणाम? 2, 3 और 5। ये 3 अभाज्य संख्याएं हैं और इनकी भी प्रायिकता कैसे निकालेंगे? सूत्र में मान रखिए, सिंपल प्रायिकता हमारे सामने होगी। तो रख दीजिए मान। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? अनुकूल परिणाम 1, 2, 3। तो अनुकूल परिणामों की संख्या हो गई 3। कुल संभव परिणामों की संख्या 6। तो ये लिख दिया 6 और हमारा जवाब क्या आ गया? नीचे लिख देता हूं, ई बराबर 3 कम 3 और 3 दूनी 6, यानी प्रायिकता आ गई 1/2। रफ काम मिटा दीजिए और हमारा सवाल हो गया हल। अब आप आइए नेक्स्ट सवाल पर। सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है 2 का गुणज हो, 2 का गुणज हो। तो इनमें से 2 के गुणज कौन कौन है? लिख दीजिए। तो बताइए 2 के गुणज कौन? अजी जो 2 से गुणा होने पर प्राप्त हो रहे हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। लेकिन 8 पासे पर होता नहीं है, तो आएगा कहां से? यही होते हैं गुणज। तो कुल गुणज कितने हैं? 3। तो प्रायिकता क्या होगी? मैं सूत्र नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि आप लिख लेंगे। प्रायिकता हो गई कुल अनुकूल परिणामों की संख्या। अनुकूल परिणाम कितने? 3। और कुल संभव परिणाम कितने? 6। तो प्रायिकता आ गई 3/6, जिसे हम सरल कर सकते हैं और वो जवाब हो सकता है Pe बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2। तो इसको हटा देते हैं, क्योंकि फाइनल जवाब तो हमारा ये है। ये हमारा आंसर हो गया। सवाल नंबर 5। एक सम संख्या हो, तो एक सम संख्या होने के अनुकूल परिणाम क्या होंगे? लिखिए। तो बताइए सम संख्या के अनुकूल परिणाम। सम संख्या तो आप जानते हैं, जिसमें 2 का भाग जाता है। तो 2 का भाग एक तो 2 में जाता है, एक 4 में जाता है और एक 6 में जाता है। तो यहाँ 2, 4 और 6 सम संख्याएं हैं। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने हुए? 1, 2, 3। और अब प्रायिकता वही सूत्र में मान रखिए और निकाल डालिए। तो प्रायिकता हो गई Pe बराबर
3 अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और कुल संभव परिणामों की संख्या 6 और सरल किया तो पीई बराबर 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, वही 1/2 हमारी प्रायिकता फिर से आ गई। देखा कितने आसान सवाल हैं। चलिए अब हम लेते हैं सवाल नंबर 6। 3 से भाज्य संख्या हो तो 3 से भाज्य संख्या, 3 से भाज्य संख्या के लिए भी पहले हम क्या लिखेंगे, अनुकूल परिणाम। तो बताइए 3 से भाज्य संख्या, 3 से भाज्य संख्या तो देखिए 3 का भाग किस किस में जाता है, 1 में नहीं जाता, 2 में नहीं जाता, 3 का भाग 3 में जाता है। तो एक तो 3 से भाज्य 3 है, 4 में जाएगा नहीं जाएगा, 5 में जाएगा नहीं जाएगा, 6 में फिर 3 दूनी 6, तो 6 भी 3 से भाज्य संख्या हो गई। 3 से भाज्य संख्याएं कितनी है, 2। तो फिर प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता होगी अनुकूल परिणाम 2, कुल परिणाम 6 और भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 एकम 2 और 2 तिया 6। इस तरह से हमारे पास इसकी प्रायिकता भी आ गई। और अब हम चलते हैं अंतिम सवाल पर। 2 और 6 के बीच कोई संख्या हो, तो 2 और 6 के बीच कोई संख्या हो लेते हैं। 2 और 6 के बीच कोई अनुकूल संख्या आने के परिणाम देखिए, 2 और 6 तो ये रहा 2 और ये रहा 6, इन दोनों के बीच की कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्या है, 3, और वो कौन कौन सी है, 3 है, 4 है और 5 है। तो 2 और 6 के बीच कोई संख्या, तो 2 और 6 के बीच की तीनों संख्याओं में से कोई सी भी संख्या आती हो, इसकी क्या प्रायिकता है, तो वही बात यहां भी प्रायिकता हो जाएगी। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 1 2 3, और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 6। तो प्रायिकता क्या हुई, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो देखिए कितने आसान सवाल हैं, बहुत आसान सवाल है। इन सवालों को करने में हमें कहीं जोर नहीं आता। तो समझ में आ गया कि प्रायिकता कितनी आसान है। चलिए अगर ज्यादा ही आसान है तो अब हम 2 पासों का सवाल लेते हैं। 2 पासों को एक साथ फेंका जाता है तो इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 हो। बहुत आसान है। जब यहां 2 पासे फेंके जा रहे हैं तो कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी, सबसे पहले वही लिख लें, 36। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी हुई, 36। जब कुल संभव परिणाम आ गए तो अब हम बात करेंगे अनुकूल परिणामों की। देखिए अनुकूल परिणाम कौन से होंगे, दोनों पासों की संख्याओं का योग कितना हो, 8 हो। तो बताइए पासे फेंकने पर वो 36 परिणाम कौन कौन से आ रहे हैं, ये रहे वो 36 परिणाम। अब हमें यह देखना है कि दोनों संख्याओं का योग 8 कब कब होता है। तो देखिए पहले पासे पर अगर 1 आता है तो दूसरे पासे पर अधिकतम संख्या क्या है, 6। तो 6 और 1 तो 7 ही हो सकता है, 8 तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब यह हुआ कि इस पहली पंक्ति में हमें आंसर नहीं मिलेगा। तो फिर पहले पासे पर क्या होना चाहिए, अगर दूसरे पासे पर मैक्सिमम 6 हो तो पहले पासे पर क्या होना चाहिए, 2। यानी कि पहले पासे पर अगर 2 है तो दूसरे पासे पर क्या है, 6। और जब दूसरे पासे पर 6 है तभी हमें 8 मिल रहा है। तो इसको अंडरलाइन कर लेते हैं हम कि पहले पासे पर 2 और दूसरे पासे पर 6 हो तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होता है। अब चलते हैं आगे। 3 के साथ क्या होगा, तो योग 8 होगा। 3 के साथ 5 होने पर योग 8 होगा। 4 के साथ 4 होने पर योग 8 होगा। 5 के साथ 3 होने पर योग 8 होगा और 6 के साथ 2 होने पर योग 8 होगा। क्या और कोई परिणाम हो सकता है, तो या तो आप इस बात का ऐसे ध्यान दें कि ये एक सीधी रेखा में है, सीधी तिरछी रेखा में है सारे के सारे मान, तो ऐसे मान हमें मिल जाते हैं अगर हम नहीं सोच पाते हैं तो। वैसे मैं आपको बताऊंगा सोचना बहुत आसान है। देखिए कैसे, संख्याओं का योग 8 होने के अनुकूल परिणाम। चलिए लेते हैं अब 8 होने के अनुकूल परिणाम। संख्याओं पर योग 8 होना चाहिए तो पहले पासे पर क्या और दूसरे पासे पर क्या हो सकता है। पहले पासे पर अगर 1 है तो क्या योग 8 हो सकता है, दूसरे पासे पर 6 भी आ जाए तो योग 7 ही होगा। इसका मतलब पहले पासे पर 1 है तो वो योग 8 नहीं हो सकता। तो फिर क्या पहले पासे पर 2 होना चाहिए। अगर पहले पासे पर 2 है, हम ये क्रम से सोचेंगे 1 2 3 4 5 6,
पहले पासे पर अगर 2 है तो दूसरे पासे पर क्या हो तो योग 8 होगा। आपको पता है 2 के साथ तो जब 6 आएगा तो योग 8 होगा। यानी हमारा पहला परिणाम क्या हो गया, 2 और 6। पहले पासे पर 2 आए और दूसरे पासे पर 6 आए तो योग 8 होगा। अच्छा, अब पहले पासे पर हम ले लेते हैं 3, तो बताइए दूसरे पासे पर क्या आना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब, 5 आना चाहिए। पहले पासे पर अगर हम 4 ले लें तो दूसरे पासे पर क्या आना चाहिए, योग 8 कब होगा, 4 आने पर, तो दूसरे पासे पर 4 आना चाहिए। और अब पहले पासे पर अगर हम 5 ले लें, मैं यहां लिख देता हूं, पहले पासे पर अगर हम 5 ले लें तो दूसरे पासे पर क्या आना चाहिए, 3। बिल्कुल सही है। और अगर पहले पासे पर 6 आ जाए तो दूसरे पर क्या आने पर योग 8 होगा, पहले पासे पर 6 आए तो दूसरे पासे पर 2 आने पर योग 8 होगा। अब पहले पासे पर 6 से ज्यादा आ सकता है, नहीं आ सकता, तो काम खत्म। यानी कुल अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई हमारे पास, 5। और जब परिणामों की संख्या 5 है तो हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। सूत्र में नहीं लिख रहा हूं, आप लिख दीजिएगा, और सूत्र लिखने के बाद हम लिखेंगे प्रायिकता घटना ई, जो कि संख्याओं का योग 8 होना है, इज इक्वल टू अनुकूल परिणामों की संख्या। मुझे लगता है सूत्र तो याद हो गया आपको। अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है, 5। कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है, 36। क्या 5 और 36 कट रहा है आपस में, नहीं, तो ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से दोनों पासों की संख्याओं का योग 8 होने की प्रायिकता 5/36 है। और अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। दोनों पासों की संख्याओं का योग 13 हो, तो चलिए ये खत्म और ये भी खत्म, और इस 8 को भी मिटा देता हूं। अब देखिए मेरा सवाल क्या है, योग 13 होना चाहिए, कुछ और बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो चलिए अनुकूल परिणाम देखते हैं हम कि अनुकूल परिणाम क्या होंगे। योग 13 होना चाहिए, तो बताइए पहले पासे पर मैं ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या ले लूं, पहले पासे पर 6 तो दूसरे पर भी 6, अरे ये तो योग 12 ही होगा, तो फिर योग 13 हो सकता है क्या, ये तो असंभव है। अगर पहले पासे पर 6 आ जाए और दूसरे पर भी बड़ी से बड़ी संख्या 6 आ जाए तो इससे बड़ा अंक तो आ ही नहीं सकता, ना तो पहले पासे पर आ सकता और ना दूसरे पासे पर आ सकता है। और जब नहीं आ सकता तो यह परिणाम संभव ही नहीं है। यानी अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 0। तो हम लिख सकते हैं अनुकूल परिणामों की संख्या, और वो संख्या कितनी है, 0। तो फिर प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता तो फिर बहुत आसान है, आप दे सकते हैं PE इज इक्वल टू 0/36, और जिसका मान क्या होगा, PE बराबर 0। और PE 0 होने का मतलब यह एक असंभव घटना है। चलिए अब हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3। तो इसको रब कर दूं, ये हटाया और ये हटाया। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है, दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटा या बराबर हो। तो दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटा, एक बार वापस आपको यहां ले लूं, देखिए योग 12 से छोटा ही है, सब जगह अगर योग देख रहे हैं तो 12 से छोटा ही होगा। 3 और 1 4 होगा, 3 और 6 9 होगा, 4 और 6 10 होगा, 6 और 5 11 होगा, और 6 6 12 होगा। इसमें केवल योग 12 है, बाकी में 11, यानी यहां से इधर के सभी संख्याओं का योग कितना है, 11। और सवाल कह रहा है कि दोनों पासों की संख्याओं का योग 12 से छोटा या 12 के बराबर हो। इसको मतलब इसको भी काउंट करेंगे, इसका मतलब इसको भी काउंट करेंगे, और अगर ये काउंट होगा तो कुल अनुकूल परिणाम ये सारे होंगे, और अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 36 होगी। और जब अनुकूल परिणामों की संख्या 36 होगी तो फिर हम प्रायिकता निकाल सकते हैं। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, और इनको अगर हम सॉल्व करें तो जवाब क्या आएगा, 1। और प्रायिकता 1 आने का मतलब आप जानते हैं, यह एक निश्चित घटना है जो पक्का घटेगी। यानी पासों को कैसे भी फेंक लीजिए, संख्याओं का योग 12 या 12 से छोटा ही होगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल पर। 5 किसी भी पासे पर नहीं आया हो, कुल संभव परिणामों की संख्या तो हर कंडीशन में 36 होगी, क्योंकि पासे हम 2 फेंक रहे हैं।
अब हम देखते हैं 5 किसी भी पासे पर नहीं आया हो तो इसके अनुकूल परिणाम लिखें हम। तो अब हम देखते हैं 5 किसी भी पासे पर नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी। देखिए 5 इधर आए, 5 किसी भी पासे पर नहीं आए, इस कंडीशन में 5 आएगा नहीं। हम देख रहे हैं इस लाइन में 5 आ रहा है, हम यहां देख रहे हैं कि इस लाइन में 5 आ रहा है और ये देखिए ये पूरा 5 इन सब कंडीशन में आ रहा है और एक 5 आएगा इस लाइन में, यानी ये 2 लाइन है जिनमें 5 आ रहा है। तो 5 किसी भी पासे पर आए, इसके अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 6 और 6 12 नहीं, ये 2 बार काउंट हो रहा है, इसलिए इसको 2 बार काउंट नहीं करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, 5 आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? 11। तो फिर कुल परिणाम कितने थे? 36। 36 में से अगर इन 11 को माइनस कर दूं तो बाकी सब परिणामों की संख्या आएगी कि नहीं आएगी? आएगी। तो चलिए हम वही करेंगे। घटना ई किसी भी पासे पर 5 नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या क्या होगी? हम 36 में से माइनस कर देंगे 11। बताइए क्यों किया? क्योंकि 5 किसी भी पासे पर नहीं आने के अनुकूल परिणाम निकाल रहे हैं। 11 है आने के अनुकूल परिणाम और हम निकाल रहे हैं नहीं आने के अनुकूल परिणाम। तो नहीं आने के अनुकूल परिणाम कितने हो गए? माइनस कर दीजिए और नहीं आने के अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 25। तो फिर प्रायिकता क्या होगी? प्रायिकता होगी अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो ये हमारा आंसर, हम इसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। आप चाहते तो इसको ऐसे भी हल कर सकते थे कि 5 आने के अनुकूल परिणाम 11 और कुल संभव परिणाम 36। तो ये प्रायिकता हो गई 5 आने की। तो 5 नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी? 1 - 11/36। ऐसा भी कर सकते हैं और जवाब क्या आएगा? 25/36। क्लियर? अब हम लेते हैं अंतिम सवाल को और अंतिम सवाल क्या कह रहा है? 5 कम से कम एक बार आया हो। 5 कम से कम एक बार आया हो। तो चलिए 5 कम से कम एक बार आया हो तो कौन कौन से परिणाम हो गए? 1 के साथ 5 आ सकता है, 2 के साथ 5 आ सकता है, 3 के साथ 5 आ सकता है, 4 के साथ 5 आ सकता है, 5 के साथ 5 आ सकता है। लेकिन कम से कम एक बार आया हो तो ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा, इसलिए इसे हटा दीजिए। तो फिर 6 के साथ 5 आ सकता है। तो ये तो हो गए पहले पासे के अंकों के साथ 5 आने की अनुकूल परिणाम। और अब हम लेते हैं पहले पासे को 5 फिक्स करते हैं और दूसरे पासे के अंक चेंज करते हैं। तो पहले पर 5 आ जाए और दूसरे पर 1 आ जाए, पहले पर 5 आ जाए दूसरे पर 2 आ जाए, पहले पर 5 आ जाए दूसरे पर 3 आ जाए, पहले पर 5 आ जाए दूसरे पर 4 आ जाए और फिर 5 और 5 नहीं चलेगा, इसलिए इसको हटाते हैं और क्या आ जाए? 5 के साथ 6। तो ये कुल परिणाम है जिनमें कम से कम एक बार 5 आया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई? 10। तो 10 परिणामों की संख्या हो गई। तो फिर प्रायिकता निकाल लीजिए। प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी है? 10 और कुल संभव परिणामों की संख्या कितनी है? 36। और 10 और 36 को सरल करेंगे तो क्या आएगा? 2 पंजे 10 और 18 दूने 36, यानी 5/18 हमारी प्रायिकता आ गई। और इस तरह से हुआ हमारा ये सवाल भी सॉल्व। तो अब घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा सा समझ की आवश्यकता है, बाकी नंबर फ्री के। तो फ्री के नंबर छोड़ने नहीं है, ढंग से सीखिए। अब एक नंबर आपका नहीं कटे।